अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मयर थ्योरी का ही एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास है लिबैक मेयरेबल सेट्स टॉपिक है। सो अ सेट ई ऑफ रियल नंबर्स इज सेट टू बी लिबैक मेयरेबल और सिंपली मेयरेबल इफ फॉर ईच सबसेट ए ऑफ आर वी हैव दिस इक्वेशन। ओके, हमारे पास सेट ई ऑफ रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स के सेट ई है वो हमारे पास लिबैक मेयरेबल तब कहलाएगा जब उन रियल नंबर्स का अगर हम सबसेट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ए लिया हुआ है डेफिनेशन में, तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई इज़ मेयरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ एम स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। एम स्टार ई यानी कि लिबैक मेयरेबल। तो ए हमारे पास सबसेट है रियल नंबर्स का और ई हमारे पास सेट है रियल नंबर्स का कोई भी। अब आगे थ्योरम है इफ़ E1 एंड E2 आर टू मेयरेबल सेट्स। अब थ्योरम में गिवन है कि हमारे पास E1 और E2 कोई से भी दो मेयरेबल सेट्स हैं, तो हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं कि लेट E1 बी मेयरेबल सेट देन ए इज़ द सबसेट ऑफ आर। E1 हमारे पास कोई सा भी मेयरेबल सेट है जो कि हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एक सेट ए लिया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने लिखा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ आर। तो अब उस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमारी ये दो कंडीशंस बन जाएंगी, ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एम स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। इसको हम एम स्टार की बजाय सिंपल एम ऑफ ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो लिबैक मेयरेबल है वो लिबैक आउटर मेयर भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ आ जाती है एम ऑफ ई इज इक्वल टू एम स्टार ऑफ ई। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने लिया है इन पर्टिकुलर इफ़ ए इज इक्वल टू E2। अब हमने जो सबसेट ए लिया था वहाँ पे हम ए की जगह पे E2 को पुट कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी एम ऑफ E2 इज इक्वल टू एम ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 प्लस एम E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। अब उसी तरह से अब हम लोग ले रहे हैं कि सिंस E2 इज़ मेयरेबल, पहले क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि E1 एंड E2 आर टू मेयरेबल सेट्स। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने लिया कि E2 इज़ मेयरेबल, सो फॉर B इज़ द सबसेट ऑफ R। अब एक और सबसेट हमने ले लिया जिसको B का नाम दिया है, यानी कि B इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। वी हैव सेम उसी तरह से हम ऊपर वाली डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ये वाली दो इक्वेशंस बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन पर्टिकुलर इफ़ B इज़ इक्वल टू E1, अब जैसे ऊपर हमने E2 की जगह पे A को पुट किया था, यहाँ पे हम B की जगह पे सॉरी ऊपर ए की जगह पे E2 को पुट किया था, यहाँ पे हम B की जगह पे E1 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी सेम इसी तरह से जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है। अब यहाँ पे नाउ E1 यूनियन E2। अब E1 यूनियन E2 को इस तरह से लिखा गया कि E1 डिफरेंस E2 यूनियन E2 डिफरेंस E1 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2, यानी इन तीनों को भी अगर हम कंबाइन करें तो हम लोग E1 यूनियन E2 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे देखा जाए तो जो ये वाला पार्ट है वो हमारा होगा E1 इंटरसेक्शन E2, जो ये वाला हिस्सा है वो होगा हमारा E1 डिफरेंस E2 एंड दिस इज़ E2 डिफरेंस E1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। अब यहाँ पे हम इसका लिबैक मेयर अगर हम ले लें दोनों साइड्स पे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो है लिबैक मेयर E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू मेयर ऑफ E1 एंड दिस पूरी टर्म, यानी कि इस पूरी टर्म का हम लोगों ने लिबैक मेयर ले लिया। अब क्योंकि E1 डिफरेंस E2 एंड E2 डिफरेंस E1 E1 इंटरसेक्शन E2 ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इसीलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन नंबर 3 है, यानी कि ये वाली इक्वेशन, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से सेपरेट करके। यानी जब हम इसको अगर हम ओपन करें इस मेयर को हर एक टर्म के साथ, तो जो यूनियन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेयर ऑफ E1 यूनियन E2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इधर आ जाएगा मेयर ऑफ E1 डिफरेंस E2, और ये वाली टर्म भी सेपरेट हो जाएगी, यानी कि ये वाली टर्म सेपरेट हो जाएगी, और फिर ये वाली टर्म भी सेपरेट हो जाएगी, यानी कि प्लस मेयर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो हाँ, अब यहाँ तक हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब जो है यहाँ पे मेयर ऑफ E1 यूनियन E2 इज़ इक्वल टू मेयर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। अब जो ये वाली चीज़ है इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं,
ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम जो बनी हुई है, हमारे पास एक प्रूफ होता है जो कि होता है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम उसकी वेन डायग्राम देखें तो अगर हम बनाते हैं, ये हमारे पास एक ए सेट है और ये हमारे पास एक बी सेट है, ठीक है। ये हिस्सा तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो, और ये पूरी एक आएगी बाउंड्री, सॉरी, ठीक है, जो कि हमारा होगा बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा आएगा, ये सारा हिस्सा ये हमारा आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्योंकि हमने ये बनाया था ना, अब हमने ए डिफरेंस बी देखना है, तो ए डिफरेंस बी में कौन सा हिस्सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये हमारा होगा ए डिफरेंस बी, यानी कि ये वाली शेप बन जाएगी उसकी जो कि ये बनी हुई है, यानी ए डिफरेंस बी हमारा आ जाएगा ये। और क्योंकि ये पूरा इसका होता है, ये बी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो यही होता है कि हम ए डिफरेंस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे E1 डिफरेंस E2 को E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, यहाँ पे E2 डिफरेंस E1 को E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट लिखा, और ये वाली टर्म इसी तरह से आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी, जो कि थी ये वाली एंड ये वाली, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करने पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो आती है ये, मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1, सॉरी ये वाली, मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2, उन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट एंड दिस टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या थी, जो कि अभी हमने ऊपर यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई की है, ये वाली हम लोग इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर, जो कि बन जाएगा मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ गई। अब इस पूरी टर्म की जगह पे ये वाली टर्म है, ये देखें यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, E2 इंटरसेक्शन E1 भी मौजूद है और E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है, जो कि मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 के इक्वल है। तो हम इसकी जगह पे इसको पुट कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस मेजर ऑफ E1 यूनियन E2। और यही हमें ऊपर प्रूफ करने के लिए कहा था स्टेटमेंट में, जो कि एक गिवन है। देखिए हम लोगों ने इसी को प्रूफ करना था और यहाँ पे हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो बस ये इतना सही प्रूफ था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रूफ को इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हम एक और थ्योरम को यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमें ये वाली स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।